हे गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौरव टॉक्स। तो कैसे हैं आप सभी और आप सभी क्या तैयारी कैसा चला? पिछले दिनों मैंने बताया था आप सभी को कि आप सभी के लिए अब जो टाइम बचा है, यानी जो टाइम बढ़ा था और इसका टाइम जो डेट आ गई है 19 जुलाई से 20 जुलाई, मतलब 22 जुलाई के बीच में। तो अब जो हमारे पास टाइम बचा है, इस बीच में हम लोग की तैयारी कैसी होना चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में हमने बताया था कि इसके लिए वीडियो आएगी। तो आप लोग बोले थे यस लाना चाहिए, तो इसी की रिगार्डिंग वीडियो है। और मैं आप सभी को ये बता दूं, अब जो टाइम है इसमें बस आपको एक बात क्लियर कर लेना है, ध्यान में रखना है कि कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने शुरू से पढ़ाई किया है, जिस नोट्स से पढ़ाई किया है, उसी नोट्स को रिवीजन करना है, अगेन अगेन रिवीजन करते जाना है। अब बात रही कि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थियों का, दोस्तों का डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। बार बार एक ही कमेंट रहता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, पॉलिटी कहाँ से पढ़े, हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े। तो आप लोग क्या करते हैं, फुल वीडियो तो वॉच करते नहीं हैं, थोड़ा वह देखते हैं और कमेंट कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कहीं पे आप जाते, किसी चैनल पे जाते हैं, थोड़ा उस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये इस पे बताया क्या जा रहा है और सोर्सेस क्या है। आपके पास बुक नहीं है, हाँ ठीक है, आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है, ना नोट्स है, ठीक है, लेकिन मैं जो उस वीडियो में बताता हूँ, आपको उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको तो छोड़िए, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अभी तक कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहली बात ये कि आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। अभी तो पढ़ने का टाइम है नहीं, अगर हाँ पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, 35 दिनों का टाइम है, इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, क्लास 6 से 10 तक का पढ़ना है ज्योग्राफी, और क्लास 6 से 10 तक का साइंस पढ़ लीजिए। साइंस का मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। हाँ, ये भी बता दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, और सारी नोट्स वहाँ अपलोड है। ये हो गई। उसके बाद पॉलिटी के लिए अगर कोई बुक आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी उठा लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। हाँ, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिए, महेश वर्माल का बुक होगा, उसको उठाइए, उसमें पॉलिटी का मुश्किल से 30 पेज का पूरा दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से दिया हो, उस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रहे कि ये भी बुक नहीं है आपके पास, तो कैसे करना? यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, ठीक है, कोई भी बुक, कोई भी क्लास का एनसीईआरटी लिखिए, क्लास लिखिए, चैप्टर लिखिए, वो चैप्टर का पूरा डिटेल से आ जाएगा। आप चाहिए डिटेल नहीं पढ़ना, ऑब्जेक्टिव से पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव लिखिए और वो भी आ जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत हुआ 19 से 20 मिनट का रहता है वीडियो, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब बात आई करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर कितने महीने की आएगी? देखिए, डेट बढ़ रहा है, ठीक, हम आपको बोलना चाहेंगे जनवरी 2024 से स्टार्ट कीजिए, कोई सा भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, ठीक, सर्च कर लीजिए लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। उससे भी नहीं तो आप मार्केट में जाइए, एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर आता है, वो खरीदिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू से भी पढ़ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, 812 क्वेश्चन रहता है जो ईयरली रहता है, यानी 1 साल का पूरा रहता है, आप वो ले लीजिए, ठीक, और उसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से हो गया। उसके बाद यूट्यूब पे जाइए, कुमार गौरव सर का वीडियो रेगुलर आता है मॉर्निंग में, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए ये भी आपसे नहीं हो पाएगा तो इसी चैनल पे, गौरव टॉक्स पे ही हमारे द्वारा करंट अफेयर का
सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग कहते हैं यस तो अब शुरू कर देंगे, अगर आप लोग कहेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक, ये आप पे छोड़ते हैं। चलिए अगली बात करते हैं कि अब प्रैक्टिस सेट का भी डाउट रहता है आप सभी का कि प्रैक्टिस सेट कौन सा ले। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन का मिल जाएगा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म का आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सा भी ले लीजिए। हाँ, बुक खरीदने जाते हैं, प्रैक्टिस सेट खरीदने जाते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले जाइए ना, थोड़ा टाइम लेके जाइए किसी दुकान पे, प्रैक्टिस सेट उल्टाइए, बुक लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस सेट उल्टा के एक दो प्रैक्टिस सेट को देखिए, थोड़ा समरी देख लीजिए क्या क्या उसमें पूछा गया है, कैसा सा क्वेश्चन है, 2-3 पेज उल्टा के पढ़ लीजिए, तब बुक को लीजिए। ये बेस्ट तरीका है किसी बुक को परचेज करना। ये ना कि किसी कहने पे जाके आप क्या, किसी कोई बोला आपको कि ये बुक अच्छा होता है, चाहे मार्केट में जाए खरीद के चलाए, यहाँ आए तो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको जाना है तो कुछ वक्त लेके जाना है, दुकान पे जाके उस बुक को लेना है और थोड़ा पढ़ के देखना है 1-2 पेज कि आपके समझ में आ रही है या नहीं। आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए। ठीक, तो इसी तरह रुक्मिणी किरण का है और बहुत सारे हैं, ले लीजिए जो लेना है आपको। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं यही कि हमने बोला था कि टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपके, मतलब ये बता दूं कि आपका जो डाउट था उसके रिगार्डिंग कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ना कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सोर्सेस है ज्योग्राफी को कंप्लीट करना। और आप लोग का कमेंट बार बार ये भी रहता है कि भैया आप अपना वाला दे दीजिए। तो भाई एक बात मैं बता देता हूँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप लोग बोले थे साइंस का देने को, मैं दे दिया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाते तो नहीं हैं वहाँ पे, ना उसको ओपन करके देखते हैं। आप दे देने के बाद भी आप लोग का ये डाउट रहता है भैया ये हैंड से लिखा हुआ है या किसी कोचिंग का है। तो कम से कम आप लोग क्या कीजिए, देख के पढ़ तो लीजिए, पता तो चल जाएगा हैंड से लिखा हुआ है कि नहीं। और तब भी आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं कि भैया ज्योग्राफी का दीजिए। ज्योग्राफी का पीडीएफ बनाने में भाई टाइम लगता है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, हम भी चाहते हैं मेरा भी तैयारी अच्छा हो जाए, मेरा भी जॉब हो जाए, तो भाई थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जैसे साइंस का दिया था वैसे धीरे धीरे आपका मैं दे दूंगा। हाँ, आप जो सोर्सेस अभी पढ़ रहे उससे पढ़िए, रिवीजन के लिए मैं नोट्स अवश्य दूंगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता के और नोट्स अपलोड भी किया था। लेकिन आप सबका तो डाउट रहता है, डाउट क्लियर करना मतलब हो भी जाता है, तब भी बस यही क्वेश्चन रहता है आप सभी का। कुछ बस ये बात छोड़िए, बस मैं यही आप सभी से कहना चाहूँगा, अभी जितने भी टाइम बचे हैं करेंट अफेयर पे निश्चित तौर पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, मैथ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। रीजनिंग में भी 16 नंबर का रहता है, मैथ में रहता है। तो कम से कम ये सारी पोर्शन को कंप्लीट करना होगा। टेलीग्राम पे मैं बता चुका हूँ कि रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और मैथ का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और बाकी इधर बचा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 8। ठीक है, ध्यान में रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 का चैप्टर 5 से स्टार्ट है, 3 चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। फिर 9th में कुछ चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो पढ़ लीजिए, 10th में है। तो 8, 9, 10th का ये तीनों बुक आपको पढ़ लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद ईवीएस, तो पर्यावरण मतलब ईवीएस जो है ना, ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो मैं एक बुक परचेज किया हूँ दृष्टि पब्लिकेशन का, उसका भी जल्द ही अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही बेस्ट बुक है जो हमने परचेज किया है। उसमें क्या है, ज्योग्राफी भी है और पर्यावरण भी है। तो उसको मैं चाहूँगा करवा दूंगा वीडियो बनवा के। और आगे वाली बात ये है कि बस कहीं और अपना माइंड को मत भटकाइए, जो सोर्सेस है आपके पास उसी से तैयारी कीजिए। काहे कि अगर अभी के टाइम कहीं और आपका माइंड भटकेगा ना तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप सोचिएगा उसका तैयारी बेस्ट है, लेकिन आप अपने आप में हिम्मत बना के रखिए कि मेरा तैयारी उससे बेस्ट है।
ठीक। और पेपर में मतलब प्रैक्टिस सेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इसका एक ही कारण है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उस पेपर का। टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको बनाइए, जो क्वेश्चन डाउट था उसका डाउट क्लियर कीजिए, यूट्यूब पे जाके कीजिए, कहीं जाके कीजिए, आपको करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।